हम सब लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 16वें अध्याय में कालिया दमन लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जहां पर कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, पहले 6 श्लोकों में उन्होंने कृष्ण के द्वारा जो कालिया को दंड दिया गया उसका अनुमोदन किया। उसके बाद आगे के 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। भगवान के 55 कृष्ण के 55 विशेषणों का वर्णन किया है कालिया की पत्नियों ने, और उसके बाद अगले 5 श्लोकों में अपना निवेदन किया है कृष्ण से कालिया के प्राणों की रक्षा के लिए। तो यह हमें सिखाता है कि एक साधक को, एक भक्त को भी किस प्रकार भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कालिया की पत्नियों ने पहले भगवान के दंड का अनुमोदन किया, अब यहां भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि प्रभु आप क्या हो, आप काल के प्रवर्तक हो, आप असीम हो, आप ही सबको जो है जीवन प्रदान करने वाले हो। इस संसार में जो भी कुछ दृश्यमान दिखता है वो सब आपकी ही कृपा से है, आपकी सत्ता से ही सबकी सत्ता है। इस प्रकार से सब कुछ बताया। और फिर लास्ट में कल हमने सुना था क्या क्या कह रही है कालिया की पत्नियां कि आप सभी प्रमाणों के मूल हो। आप क्या हो, सारे प्रमाण आपसे ही आते हैं। तो यहाँ पर प्रमाणों की हमने कल चर्चा की थी। कोई बताएगा कि कितने प्रमाण होते हैं टोटल? 10 होते हैं प्रभु जी। 10 प्रमाण होते हैं। उसमें से मुख्य प्रमाण कौन सा प्रमाण है जिसको सब जगह शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जो है ये मूल है। क्यों? क्योंकि शब्द पुराण के वेद आदि ही शब्द प्रमाण है। वेद शास्त्र, भागवत, रामायण, गीता आदि इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण भगवान के श्वास से निकली हुई वाणी है, निश्वास से, इसीलिए यह ही मान्य है। जो व्यक्ति शब्द प्रमाण अर्थात शास्त्रों को नहीं मानता उसको कुछ भी समझाने का फायदा नहीं है। तो आगे कालिया की पत्नी कहती है प्रभु आप ही नंदनंदन स्वरूप में क्या करते हो, कालिया के मस्तक पर विराजमान हो यहाँ पर, और आपका ही यह विग्रह विभिन्न धामों में अलग अलग मूर्तियां धारण करता है। आप ही क्या करते हो, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह के रूप में जो है वैकुंठ धाम में अवस्थित हो। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये चतुर्व्यूह दिखाना है यहाँ पर। तो ये चतुर्व्यूह है यहाँ पर, ये बीच में दिखाया गया ना, समझ नहीं आ रहा होगा किसी को। जहां लिखा है ना माधुर्य धाम, तो यहीं पर ये है वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। ये चतुर्व्यूह है जो वैकुंठ में 4 मूर्तियां धारण करके भगवान वास करते हैं। ये कृष्ण के ही अवतार हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये सारी बात कहते हुए फिर आगे कहते हैं प्रभु आपके जो ब्रज लीला चल रही है, यहाँ पर जो आप ब्रज में लीलाएं कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रेम वश्यता आदि गुणों को प्रकाशित कर रहे हो, इसीलिए आप क्या हो, गुण प्रदीप हो। यहाँ पर कृष्ण की महिमा का वर्णन है। अब यहाँ पर कह रही है जो नागपत्नियां कि कृष्ण रूप में कैसा माधुर्य है। कहते ब्रज लीला में खास करके क्या है, प्रेम अधीनता, भक्त अधीनता और भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो आप, इसीलिए आप अपने स्वरूप को आच्छादित करके रहते हो। अर्थात ब्रज में आपको कोई भी भगवान नहीं मानता, वो आपको नंदनंदन ही मानते हैं और विश्व नियंता के रूप में आपको नहीं जानते। वे नंदनंदन रूप में ही आपकी जो है माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसीलिए हे भगवान आपकी लीला आपके लिए ही संभव है। कोई बता सकता है यहाँ पर कृष्ण को जो कालिया की पत्नियां हैं वो ब्रज की भी लीला का वर्णन करके क्यों ऐसे मुग्ध कर रही हैं? भगवान को कह रही हैं आप भक्तवश्यता आपका गुण है और आप प्रेमाधीन हो भक्तों के। कोई बता सकता है ऐसे भी क्यों कह रही हैं? हाँ जी दीदी बताइए, सुदेवी दीदी। प्रभु जी क्योंकि ना कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत है, तो उन्हीं की हम वंदना करेंगे तो थोड़ा कृष्ण सुनेंगे। तो क्या करेंगे कृष्ण? तो ही कृष्ण थोड़ा सा ध्यान पूर्वक उनकी स्तुतियों को सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने जब उनके ब्रजवासियों के गुणगान किया तब कृष्ण ने थोड़ा सा सुना, तो इसी प्रकार नागपत्नियों ने भी सोचा कि अगर ब्रजवासी का गुणगान करेंगे तो कृष्ण हो सकता है। थोड़ा सा पास आ गए हो, थोड़ा सा रह गया है। अब देखो नागपत्नियों को क्या है ना, नागपत्नियों तो भक्त है ही,
है ना। ब्रह्मा जी से तो अपराध हुआ था, इसीलिए ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि भगवान मेरी बात पे कान ही नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा इसीलिए गाई थी कि थोड़ा कृष्ण मेरी तरफ देखे तो सही। कृष्ण तो ऐसे बैठे थे योगी बन करके, लेकिन यहाँ नागपत्नियों के लिए तो ऐसी बात है नहीं ना। नागपत्नियों तो भक्त हैं, हम लोग कहते हैं ना, जय द्विजपत्नी जय नाग कन्यागन भक्ति ते जहार पाइल गोविंद चरण। तो नागपत्नियां तो भक्त हैं और अपराध उन्होंने कोई किया नहीं, उनकी पत्नी ने अपराध किया है। तो पति ने अपराध किया, कालिया नाग ने अपराध किया, तो उसका दंड भी उसको मिल गया। लेकिन फिर भी कालिया की पत्नियां कृष्ण को हर प्रकार से क्या कर रही हैं, चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। ऐसे बोलना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत, बाकी चने के झाड़ पर चढ़ाना तो नकली किसी की स्तुति करना होता है। यहाँ पर तो प्रॉपर स्तुति कर रही है भगवान की। लेकिन क्यों ब्रजलीला का भी स्मरण कर रही है कि प्रभु आप भक्त वश्यता आपका गुण है, आप प्रेम के अधीन हो, आप हमारे भी प्रेम के अधीन हो जाओ। हम भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं और हमारे प्रेम के अधीन होकर के आगे हम आपसे क्या प्रार्थना करेंगी कि इसका वध आप मत करो, इसको मारो मत, इसको जीवन दान दो और इसको भक्ति दो अपनी, ताकि हम भी भक्तों का इस भक्तपति का संग करके कृतार्थ हो सके। तो अपना काम निकलवाना है ना, तो क्या करना है, इसीलिए ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या कर रही हैं। कृष्ण को क्या कर रही है, वशीभूत करने के लिए। तो ये हमें सीखना पड़ेगा भक्तों को, जो साधक हैं, जो अनर्थग्रस्त अवस्था में है, कामनाएं हृदय में भरी पड़ी हैं, उनको सीखना पड़ेगा किस प्रकार से स्तुति करनी है, किस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी है। नहीं तो वैसे इतना हमें जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु वर्ग, हमारे जो आकर के महाजन गए हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने हमारे लिए अपने आप से इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिख दी है ना, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उन प्रार्थनाओं में इतना कुछ है, वो इतने सुंदर सुंदर पद करके गए हैं ना, कि वो गाने से ही सारी हृदय की बात अपने आप ही निकल करके आ जाती है आगे। एक कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु तव पद जो युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मुझे धन नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग, ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष ना ही मांगी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना को और विभूति लागी, ना ही मुझे योग की विभूतियां चाहिए। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, अपने कर्मों के दोष के कारण जिस जिस जन्म में पाओ, जन्मे जन्मे जिन तब नाम गुण गाई। बस किसी भी अपने कर्मों के दोष के कारण कहीं भी जन्म पाऊं, बस हर जन्म में आपके नामों का गुणगान करता रहूं, आपका नाम स्मरण करता रहूं। यही मात्र आशा मो तोमार चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुशणे। एक ही मात्र मेरी आशा है आपके चरणों में, मेरे हृदय में आपकी हेतु की भक्ति आ जाए। कैसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं। पहली बार कभी कोई व्यक्ति जो सच्चा साधक है, जो सुनता है ना, उसके हृदय जिसे लगता है कि उसको लगता है कि मेरे हृदय के भाव ये कैसे यहाँ पर लिखे पड़े हैं पहले ही। तो ऐसे हमारे आचार्यों ने सारी प्रार्थनाएं, जितने भागवत जी के श्लोक हैं, उनको अर्थ सहित वहां पर पदों में लिख करके दे दिया हमें, ताकि हम उनको गा गा करके प्रार्थना कर सके। ये कालिया नाग की स्तुति हम सुन रहे हैं, यहाँ पर भी जो कालिया नाग की पत्नियां हैं इतनी सुंदर स्तुति कर रही हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई, ये तो संस्कृत भाषा है, हमें तो हिंदी नहीं आती अच्छे से बोलनी, संस्कृत तो आएगी कहाँ से, हमें तो हिंदी के शब्द नहीं समझ आते हिंदी भाषी होकर के। तो इसीलिए हमारे आचार्यों की बड़ी देन है, हमारे गुरु वर्गों की, हमको कितनी कृपा करके उन्होंने सारा कुछ खोल खोल करके दे दिया। फिर भी हम कुछ ना करें तो हम आत्मघाती हैं। तो इसीलिए इस लीला को हम सुन रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, कालिया की पत्नियां भगवान को बहुत तरह से स्तुति करके कहती है, प्रभु हम तो शूद्र से भी शूद्र हैं, छोटे से छोटे जीव हैं, और आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। आप क्या करो, हमारे दोषों की तरफ मत देखो, आप कृपा करो हम पर। अब यहाँ पर श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने टीका में लिखा है कि कालिया की पत्नियों ने 10 श्लोकों में जो कृष्ण की महिमा गाई है, यहाँ पर जो कालिया की पत्नियां हैं उन्होंने 55 विशेषणों के द्वारा कृष्ण को स्तुति करी है, जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब कृष्ण प्रसन्न हो गए तो इसीलिए श्री श्रीधर गोस्वामी पाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस व्यक्ति कालिया की पत्नियों के द्वारा की गई स्तुति को पाठ करेगा, सुनेगा, उसको भी कृष्ण उसके प्रति भी प्रसन्न हो जाएंगे, वैसे ही जैसे कि कृष्ण कालिया नाग पर प्रसन्न हुए। अब इसका उत्तर देखते हैं कौन देगा। कृष्ण कालिया नाग पर कैसे प्रसन्न हुए हैं? क्या पहले क्या कृष्ण कभी किसी पर ऐसे प्रसन्न नहीं हुए, कालिया नाग पर जैसे प्रसन्न हुए हैं? कोई बता सकता है? कालिया नाग पर कृष्ण जैसे प्रसन्न हुए हैं वैसे अभी तक कृष्ण किसी पर प्रसन्न नहीं हुए क्या? अभी तक अगासुर आया है, बकासुर आया है, पूतना आई है, और भी वत्सासुर आया, कितने ही असुरों का वध हो चुका है, शकटासुर आया है ना, त्रिनाव्रत आया, कितने असुर, अभी धेनुकासुर आया था। तो कितने असुरों को भगवान जो है गति प्रदान कर चुके हैं,
लेकिन जैसी कृपा कालिया पर हुई है, वैसी जैसे प्रसन्न भगवान कृष्ण कालिया पर हुए हैं, ऐसा कभी किसी पर भी नहीं हुए अभी तक किसी असुर पर। तो इसका उत्तर क्या है, कोई बता सकता है? भैया उन्होंने शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति हो गई। हाँ, सही बताया। इसी जन्म में ये मेन चीज है। देखो जितने भी असुर आए, इवन पूतना को भी धातु उचितम गति थी, जिस श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी वापिस आ गए थे जंगल से। तो लेकिन पूतना को भी गति कब दी, उस शरीर को छोड़ने के बाद धातु उचितम गति दी, गोलोक में प्रदान करी, सेवा दी। किसी भी असुर को भगवान ने अपनी सेवा नहीं दी। बाकियों को जितने भी असुर थे आए, धेनुकासुर इत्यादि, सबको भगवान ने गति प्रदान कर दी। लेकिन कालिया को भगवान ने शरणागति प्रदान कर दी इसी जन्म में। मतलब कालिया चाहता नहीं था, कालिया की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे उस दिन मनीष प्रभु बोल रहे थे ना, भी जो मुक्त बैठे हैं मुक्ति लोक में, उनको भगवान ने कृपा करके मुक्त से जाकर भक्ति प्रदान कर दी, अपने धाम दे दिया। तो वो ऐसे कैसे दे दिया? अभी तो आपने कहा था कि भगवान किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। इनका यही प्रश्न था ना, एक क्वेश्चन था कि फिर जो उनकी तो इच्छा ही नहीं थी, वो तो मुक्ति ही चाहते थे, फिर जो भगवान तो फ्री विल में इंटरफेयर करते नहीं, तो फिर भी भगवान ने उनको क्या कर दिया, अपना धाम दे दिया, अपना माधुर्य का आस्वादन करा दिया। तो ये है भगवान की अहेतु की कृपा, कि इतनी कृपा कर दी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर कालिया कहाँ आया था भगवान की कृपा मांगने? वो तो भगवान को भी डसने लग गया। पहले तो उसने गरुड़ जी का अपराध किया, फिर उसने यमुना जी के जल को विषैला कर दिया, फिर भगवान कृष्ण जब आए तो उनको भी डसने लग गया। कहाँ वो टिका है एक बार भी? जब कृष्ण ने उसके फोनों को कुचल दिया, उसका पूरा शरीर का जो है विष निकाल दिया, खत्म कर दिया उसको पूरा, जैसे शत विषक्त कर दिया, तब जाकर के वो नीचे झुका है। ऐसे तो वो झुका ही नहीं नीचे। तो किसी भी जगह उसने एक बार भी प्रार्थना तो की ही नहीं। बद्ध जीव भी संसार में रहते हुए कभी तो हमारे मुख से भी तो निकल जाते हैं ना, उठा ले, मतलब निकाल दे इन सब चीजों से हमें। हम भी जबकि चाहते तो भोग ही हैं संसार के, लेकिन कभी कभी तो भूले भटके हम भी क्या ही देते हैं, प्रभु अपने पास बुला लो, अपने धाम में बुला लो, या अपनी सेवा दे दो हमको। हम भी कभी कभी झूठ मूठ का, क्या कभी काली ने झूठ मूठ का भी कहा? कुछ नहीं कहा। धेनुकासुर इत्यादि ने नहीं कहा, तो फिर भगवान ने भी कहा, उनको कुछ दे दिया, ठीक है, गति प्रदान कर दी। लेकिन यहाँ कालिया इसी जन्म में जीते जी, यहाँ पर ये कि नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद, वो तो सबको होते हैं, लेकिन इसी जन्म में शरीर छोड़े बगैर ही भगवान के शरणागत हो गया, भक्त हो गया पूरा। ये कृपा जो है बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, भैया इस जो कालिया नाग की पत्नियों ने स्तुति करी है भगवान की, इसको जो सुनेगा, जो इसका वर्णन करेगा, जो इसको कथा सुनेगा, उसका भी कृष्ण वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जैसे कालिया पर प्रसन्न हुए। बताओ कितनी बड़ी फलश्रुति है। मतलब हमारे पर भी, हम भी कोई कम है किसी से? आगे रूप गोस्वामी जी बताएंगे कि हम भी कालिया से कम नहीं है। हमारे भी शरीर मन में कामना रूपी फंड बहुत बैठे हैं। अनेक प्रकार की कामना वासना ने हमारे चित्त को ग्रसित कर रखा है। इसीलिए तो सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति मरता है। नहीं क्यों करेगा कोई, जब कामना ही निकल जाए। एक व्यक्ति था, पेड़ के नीचे बैठा था, आराम से सो रहा था, और वो कोई व्यक्ति चला गया उसके पास, बोला भैया कुछ कर लिया करो, सोते रहते हो सारा दिन, यहाँ बैठे रहते हो, कुछ कर लिया करो। बोले क्या हो जाएगा कुछ करने से? बोला कुछ करो, पुरुषार्थ करो, 4 पैसे कमाओ। बोला उससे क्या हो जाएगा? बोला उससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो, बढ़िया घर ले लेना, और फिर कहता फिर शादी कर लेना, फिर बच्चे हो जाएंगे, और फिर पूछता रहा, वो भी बताता रहा बेचारा, ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। वो कहता फिर करता रहा वो भी। कहता फिर क्या, फिर आराम से बैठ करके चैन की बंसी बजाना। बोला तो अब क्या कर रहा हूं? वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा था, अभी भी तो चैन की बंसी बजा रहा हूं। अब इतनी देर सारा कुछ करने के बाद भी यही करना है, बैठना ही है आराम से, तो अभी भी तो ऐसे ही बैठा हूं, तेरे को क्या हो रहा है? बाबा महाराज हमारे गाते थे, कहते एक व्यक्ति था, वो देख रहा था सामने, बोला इसका नाम क्या है? बोला वो कोई डेड बॉडी लेके जा रहे थे, बोला ये अमर है, अमर सिंह है। अच्छा, उसकी डेड बॉडी जा रही थी अमर सिंह की। इतने में वो एक व्यक्ति था, वो एक लड़की थी, वो कंडे बीन रही थी। बोला इसका नाम क्या है? बोला ये लक्ष्मी है। अच्छा, और एक और था, क्या था वो? हाँ, एक व्यक्ति था, वो भूसा ढो रहा था, भूसा सर पे, भूसा होता है ना गाय को डालने वाला, भर के आता होता है पूरा ट्रक, तो वो ढो रहा था। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोला धनपाल है मेरा नाम, धन का पालन करने वाला धनपाल। और इसको सब लोग कहते थे ठन ये ऐसे ही था, कुछ करता नहीं था, सब कहते आ गया ठन पाल, जहां भूख लगी मांग के खा लिया, बस ऐसे ही गुजारा करते रहो तुम। तो वो कहता देखो भैया, हमरा हो सब मर गए, और भुज दो वे धनपाल, कंडे बीने लक्ष्मी, हम चौके ठन पाल।
हमारे बाबा महाराज सुनाते थे हमको ये। कहता अमरा होय सब मर गए, जो अमर थे जिनका नाम अमर था वो तो मर गए। और भुज डोबे धनपाल, और धनपाल जो है भुज डो रहा है। और कंडे बीने लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी रखा हुआ है कंडे बीन रही है। हम ठनपाल है तो चौखे ही हैं, हम चौके ठनपाल, हम ऐसे ही अच्छे हैं भैया। तो इसीलिए यहां पर ये कालिया जो है इस पर कृपा की भगवान ने, नहीं तो हम लोग भी कभी कह देते हैं भाई भगवान कृपा करो हम पर, तो यहां पर यही कह रहे हैं भाई भगवान ने बहुत कृपा करी है उस पर। जैसी कालिया पर कृपा हुई ऐसी अभी तक किसी पर नहीं हुई, जितने असुर आए हैं भगवान ने उसको शरणागति प्रदान कर दी, उसके सारे बंधन काट दिए। हम लोग बंधनों में बंधे हुए हैं, इसीलिए तो सुबह से शाम तक मरते रहते हैं। कितना देखो सोचो, जिस वस्तु को साथ नहीं जाना धन, उसको इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति कितने प्रयत्न करता रहता है सारा दिन। और पैसे तो रहते हैं अकाउंट में, गर्मी उसकी वैसे ही बैठे बैठे गर्मी घर में मिलती रहती है व्यक्ति को। पता नहीं कैसी चीज है, कैसी माया है भगवान की। और इससे व्यक्ति कोई अघाता नहीं है, कोई हो सुर असुर कोई इससे बचा नहीं है, सब इसमें फंसे हुए हैं। सब बोलने वाला भी सुनने वाला भी सब इसमें फंसे हुए हैं। ऐसी माया है भगवान की। और जाता नहीं है साथ में, ये जो आया था सब साथ में लेके नहीं आया था, जब जाएगा तो साथ में लेके नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी सारी एनर्जी व्यक्ति सारा जीवन धन इकट्ठा करने में देता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं भैया बहुत कृपा हुई है कालिया पर। इस स्तुति को सुनने मात्र से कालिया पत्नियों द्वारा की गई, कृष्ण भी उसके प्रति वैसे ही प्रसन्न होंगे। इतनी महिमा गाई है इस लीला में, कालियानाथ की लीला में। यहाँ पर जो कालिया हृद है वहां की महिमा गाते हुए लिखते हैं श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कि जो कृष्ण के मुख से वचन निकले हैं, जो यहाँ पर आकर के तर्पण करेगा, जो यहाँ आकर स्नान करेगा, आचमन करेगा, आकर प्रणाम इत्यादि करेगा, उसको भी सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतनी महिमा है ये कालिया हृद जो यहाँ पास में ही है वृंदावन में। बांकी बिहारी मंदिर से थोड़ा पहले ही कालिया हृद आता है। तो अभी तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, कई लोग आ रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करने। आप में से भी कुछ लोग आ जाइए ग्रुप बना करके, हम लोग चलेंगे दर्शन करने। अगर आप लोग आते हो 26 से पहले पहले आ जाओ, जिसको भी आना है कुछ ग्रुप बना करके, ताकि आप लोग दर्शन कर सके ब्रज में। विहार वन इत्यादि ब्रज 84 कोष के स्थान कर लेंगे कुछ। आगे बहुत सुंदर स्तुति करती हुई कालिया की पत्नी कहती हैं प्रभु आप क्या करते हो, प्रकृति के प्रति ईक्षण करते हो। जब क्या होता है, जब हरे कृष्णा ये हाँ जी ठीक है हो गया म्यूट। तो कहते आप क्या करते हो, जब सृष्टि का समय आता है भगवान कारणदशाई विष्णु जो है वो प्रकृति की तरफ ईक्षण करते हैं। महतत्ववादी कर्म से पैदा होते पहले महतत्व होता है, उससे 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। ये सृष्टि तत्व कभी दोबारा समझेंगे हम, इसको थोड़ा ऐसे ही सुन लो। फिर 3 प्रकार के अहंकार, अहंकार में फिर भेद होते हैं, फिर उससे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ऐसे करके सब कुछ पैदा होता है। और फिर सारे जीव जो हैं अपने अपने पूर्व कर्म संस्कारों के अनुसार दोबारा से जन्म ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर यही बता रही है काली की पत्नियां कि प्रभु आप ये क्या करते हो, पृथ्वी के प्रति जो ईक्षण करते हो। ये कारणदशाई विष्णु दिखाए हैं, इनका ईक्षण होता है माया के प्रति। यहाँ दिखाया ना एक ब्रह्मांड के प्रति ईक्षण, तो यहाँ पर जब एक ब्रह्मांड के प्रति ईक्षण होता है तो फिर वहां ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके प्रति जब ईक्षण करते हैं तो ऐसे ही दोबारा सृष्टि हो जाती है। सृष्टि होती अर्थात जैसे आज हम चेस खेलने बैठे, अब किसी का घोड़ा कहीं था, किसी का हाथी कहीं था। जब आज शाम को टाइम हो गया 5 बज गए तो बंद कर दिया। बंद करने पर चेस खत्म नहीं हो गई, वो अगले दिन जब शतरंज खेलेंगे तो दोबारा वहां जहां घोड़ा था वहां घोड़ा रख दिया जाएगा, जहां हाथी था वहां हाथी रख दिया जाएगा, जहां सिपाही था वहां सिपाही रख दिया जाएगा, वहीं से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जब प्रलय होती है तो सारे जीव अपने पूर्व कर्म संस्कारों को लेकर के जाकर के कारण जल में शयन करते हैं, सुप्त हो जाते हैं। फिर दोबारा भगवान जब ईक्षण करते हैं कारणदशाई विष्णु, दोबारा जाकर के अपने कर्मों के अनुसार दोबारा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कहते आप क्या करते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर बात श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने कही है, जो कालिया की पत्नी ने बोली प्रभु आप क्या करते हो, आप ये साधारण लोगों के लिए नहीं करते, साधक भक्तों को देखने के लिए आप करते हो। साधक भक्तों को देखने के लिए आप प्रकृति के प्रति ईक्षण करते हो, सृष्टि करते हो। वो सारे साधक भक्त अपने पूर्वकृत संस्कारों के साथ आपके भक्त जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, आपका भजन करते हैं, आप भी उनका पालन करते हो। और फिर महाप्रलय में आप क्या करते हो, द्वारा प्रलय की निद्रा में सुला करके शयन करते हो। कहते जैसे संसार में देखा जाता है ना, मैया क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला देती है, दूध पान कराती है जगा करके, फिर वो सो जाता है, उसका लालन पालन करती है, विविध प्रकार से पुत्र को गोद में धारण करती है, उसको शयन कराती है। उसी प्रकार आप भी क्या करते हो, अपने भक्तों को ईक्षण करके जगाते हो, उनका लालन पालन करते हो,
वो भी आपका भजन करते हैं। फिर कृपामृत का आस्वादन कराते हो, अपनी कृपा का आस्वादन कराते हो अपने भक्तों को। ये सब लोग हम देखते ही हैं इस संसार में भी बद्ध जीव होकर के, जबकि हम आए हैं, लेकिन भक्त लोग तो कितना आनंद लेते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के धाम में जाकर के परिक्रमा इत्यादि करते हैं। अभी हम लोग जैसे प्लानिंग कर रहे थे, वृंदावन जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, परिक्रमा इत्यादि करेंगे, तो यही तो आनंद लेते हैं। तो कहते प्रभु आप ये इससे क्या कराते हो, अपने भक्तों को अपनी कृपा का आस्वादन कराते हो, अनेक प्रकार से उनका पालन पोषण करते हो। और फिर जब प्रलय का समय आता है तो फिर भी उनका कुछ नहीं होता। अगर तो उनका कर्म बंधन क्षीण होने का समय आ गया, भक्ति ज्यादा कर ली, तो आप उनको इसको पार करके, इस यूनिवर्स को पार करके ऊपर के लोकों में चला जाएगा वो भगवान के धाम में। अगर नहीं हुआ तो यहीं पर शयन करेगा, इसी में अपने पूर्वकृत संस्कार को, दोबारा जब इक्षण होगा दोबारा फिर भजन साधन में लग जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। तो यहां पर ये कह रहे हो प्रभु आप क्या करते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंग में धारण करते हो। देखो ये कारणदशाई विष्णु ने अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे होंगे गोल गोल, सबको अपने अंग में धारण कर रखा है। और सारे जगत के जीव, देखो यहां पर भी एक लॉजिक है। ये कालिया की पत्नियां धीरे धीरे कहां आ रही है, समझना इसको। कालिया की पत्नियों की लॉजिक बहुत अच्छा है, उनकी जो स्तुति है ना उसके पीछे हर चीज में उनका अपना एक भाव छुपा हुआ है, क्योंकि उनको अपना काम करवाना है कृष्ण से। जैसे एक व्यक्ति जाकर के बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट के पास चला जाए, उससे माफ करवानी है किसी की खून की सजा, तो ऐसी थोड़ी माफ कर देगा खून की सजा वो, अब उसके लिए कुछ तो भूमिका बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए इतनी सुंदर स्तुति कर रही है काली की पत्नियां। तो यहां पर कह रही है प्रभु आप क्या करते हो, जीव के कर्म के अनुसार उनको जन्म दे देते हो। लेकिन कहते जो जीव होते हैं ना, अब यहां पर देखो काली की पत्नियां भगवान को कैसे कैसे बनाएंगी बातें। कहती कोई जीव तो शांत प्रकृति के होते हैं, कोई अशांत प्रकृति के होते हैं, कोई बड़े मूड से होते हैं, सारा दिन सोते ही रहते हैं, है ना, लेकिन वो सारे जन्म ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन है तो सारे आपके विराट स्वरूप के अंतर्गत ही है, तो आपके अंदर ही सारे। इसीलिए कहते अपने स्वभाव के लिए भी उत्तरदायी नहीं है कोई भी, इसीलिए आपका प्रिय या अप्रिय नहीं है आप। इसीलिए कहते फिर भी देखा जाता है कि कभी कभी आप किसी को पर तो कृपा कर देते हो, किसी को दंड देते हो। तो कहती प्रभु लेकिन विचार अगर कोई करे ना, तो आपका दंड भी आपकी कृपा ही है। कैसे है, जैसे कहते जो असुर होते हैं वो आपके दंड से आप मारे जाते हैं, लेकिन वो भी तो भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी कितना प्रयत्न करते हैं, सारे भोगों का त्याग कर देते हैं, ना इति चित्त को शुद्ध करते हैं, फिर उनको मुक्ति प्राप्त होती है। वो मुक्ति असुरों को आपसे पंगा लेने से ऐसी मिल जाती है। तो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कहते आपके लीला तत्व का उद्देश्य ना तो कोई समझ पाता है, ना ही इसको कोई हृदयंगम कर पाता है कि आपकी लीला क्या चल रही है। यही बात ब्रह्मा जी ने बोली थी, किसी को याद होगा, मनसा वपुषा वाचा वैभव तव अगोचरम। आपके मन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव, आपके तन का वैभव, ये अगोचर है, इसको कोई सोच नहीं सकता, इसके पार कोई नहीं जा सकता। स्वयं राधा जी नहीं जान सकी भगवान के मन में क्या चल रहा है। भगवान के शरीर का वैभव ब्रह्मा जी नहीं जान सके। एक समय में तो कहते ब्रह्मा जी कहते आप मुझे क्या दिखते हो कि बिल्कुल एक साधारण ब्रजवासी बालक की तरह दिखते हो, जो कि परेशान हुआ पड़े कि मेरे सखा कहां चले गए। और उसी थोड़ी देर पहले ब्रह्मा जी को क्या दिखा था, सारी चतुर्भुज है, लकुटी भी चतुर्भुज है, जो दही भात का कोर वो भी चतुर्भुज, सारा कुछ चतुर्भुज, सारे सखा चतुर्भुज। और थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी देखते हैं वही वृंदावन का माधुर्य लीला, कृष्ण बिल्कुल अनजान की भांति अपने सखाओं को ढूंढते हुए विचलित हुए पड़े। अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अब मैं जाकर के श्रीराम की मैया को क्या बोलूंगा कि मेरा श्रीराम कहां चला गया, वो तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा उसका। ऐसी वाली लीला कर रहे हो। इसीलिए प्रभु आपके तन का वैभव कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्तुति करते हुए। बोला था ना, आपके तन का वैभव, आपके मन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव। वाणी का वैभव वाली एग्जाम्पल याद है किसी को कि भगवान की वाणी का वैभव क्या है, कोई जान नहीं सकता। कब आई थी ये बात? हाँ, सनकादिक ऋषियों ने जब श्राप दे दिया था, किसको दे दिया था? उनको, भगवान के पार्षदों को, जय विजय को। तो भगवान जय विजय के सामने खड़े हो गए, सनकादिक ऋषियों के सामने सनकादिक की स्तुति करने लगे, जय विजय के लिए बोलने लगे अच्छा किया इनको दंड दे दिया, ये दुष्ट है, इनको दंड देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये जाएंगे नीचे, इनके लिए मैं भी जाऊंगा। अब ऐसी बात बोलने लगे, सनकादिक को समझ नहीं आ रहा हमसे गलती हो गई है, तो भगवान क्या क्या बातें कर रहे हैं, हमको तो ज्यादा सम्मान दिए जा रहे हैं, इनके लिए कह रहे भाई कोई बात नहीं, इनका किया हुआ दंड मेरा ही दंड है, मैंने ही गलती करी है, ये इन्होंने नहीं करी गलती, सेवक का अपराध स्वामी का होता है, भगवान ने ये बोला है वहां पर शब्द। तो यहां सुनकर के वाणी का वैभव समझ नहीं पाए सनकादिक ऋषि, उलझ गए कि क्या बात है, क्या गलती हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको। अब उनको समझ में इतना आ गया था गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया जो भगवान के पार्षदों को हमने श्राप दे दिया, इससे बड़ी गलती और कोई हो नहीं सकती थी हमसे।
तो इसी प्रकार यहां पर कह रही हैं कि आपके लीला तत्व को कोई समझ नहीं सकता, ना कोई हृदयंगम कर पाता है। आप इस बार जो लीला कर रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि आपके जो चरणाश्रित हैं उनकी तो आप रक्षा कर रहे हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो। इसीलिए सात्विक लोग जो हैं वही आपके प्रिय हैं और राजस और तामसिक प्रवृत्ति के लोग आपके अप्रिय हैं। लेकिन कहते फिर भी आप क्या करते हो, ये सारी आपकी सारी लीलाओं में ऐसा नियम रहता है कि राजसी लोगों को, तामसी लोगों को तो भगवान दंड देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को मारा, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी, प्रहलाद जी सात्विक थे, है ना। ऐसा करके चलता है हर समय। लेकिन यहां पर बहुत सुंदर बात कह रही है आगे नागपत्नी ने, प्रभु हम तो आपकी वर्तमान लीला को देख करके आपके चरणों में कुछ कहना चाहती है। अब यहां पर नागपत्नी आ गई जैसे वो बात पे कि जो उनको कहनी है। अब यहां पर भी एक जोक याद आ गया, लेकिन अब टाइम थोड़ा रह गया, नहीं तो सुनाते आपको। बहुत अच्छा जोक था वो भी, इसमें जल्दी समझ में आ जाती लीला, पर आप भी आगे की कथा सुन लो। तो यहां पर वर्तमान लीला में कहती है क्या देखा जाता है कि ये दुष्ट कालिया जो है ना, ये भी किसी भी प्रकार से आपका अनुग्रह पाने के योग्य नहीं है प्रभु। किसी भी प्रकार से अनुग्रह नहीं पा सकता। क्यों? इसने गरुड़ जी का अपराध किया, इसने यमुना जी के जल को विषैला किया, इसने यहाँ के पशु पक्षियों को मारा, ब्रज के में वास करने वाले, फिर आपको भी डसा। लेकिन कहते प्रभु पिता का अत्याचारी पुत्र भी तो पिता का ही पुत्र होता है। देखो आ गई ना बात, वो चाहती है कि भगवान इनको क्षमा कर दे। इसीलिए इतनी स्तुति कर करके सारे जीवों की बात करी, कैसे जीव उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कहते जीवों के स्वभाव भी उत्पन्न होते हैं। तो स्वभाव की बात क्यों कही? किसी ने आज तक ये बात नहीं कही कि जीव उत्पन्न होते हैं, उनके स्वभाव भी उत्पन्न होते हैं साथ में वैसे वाले, क्योंकि उनको पता है कि काले का स्वभाव दुष्ट है। भगवान को ये बात कहनी है, प्रभु आप तो ब्रह्मांड को धारण करने वाले हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, जितने भी दुष्ट हैं या अच्छे हैं सब आपके ब्रह्मांड के अंदर आपके भीतर ही विराजमान रहते हैं। तो माता का पिता का अत्याचारी पुत्र भी पिता का ही पुत्र होता है, दुष्ट पुत्र भी। माता का कुपूत पुत्र भी उसका अपना पुत्र ही होता है। राजा की उदंड प्रजा भी उसकी अपनी प्रजा ही होती है। इसीलिए बहिर्मुख जीव, है ना, आपके अगर सर्वेश्वर आपको नहीं मानते, आपको सर्वपिता नहीं मानते, तो भी आपके पुत्र ही हैं वो। आप संपूर्ण जगत के पिता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव यदि जीव अपनी बहिर्मुखता दोष के कारण आपके चरणों में अपराध करता है, तो प्रभु आप उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। आपको कम से कम एक जन्म में तो उसका अपराध क्षमा कर देना ही चाहिए। ऐसे कह के अब कालिया की पत्नियों ने एप्लीकेशन लगा दी कालिया के लिए। जैसे होता है ना व्यक्ति जाकर के, चलो कोई बात नहीं जज साहब एक खून माफ कर दो। अब जज कहे भाई मेरे को एक खून कैसे माफ कर दूं मैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ पर कालिया की पत्नियों का तो संबंध है भगवान के साथ, वो तो बहुत बड़ी भक्ता है भगवान की। इसीलिए इतनी स्तुति करके उन्होंने कालिया के लिए निवेदन किया है, प्रभु आप इसके अपराधों को क्षमा कर दो। कहते प्रभु आप करुणानिधि हो, हम इस आशा से आपके चरणों में आई हैं, आप दया दृष्टि करो। अगर आप ये कहोगे कि इसकी इस शरीर को नाश करके अगले जन्म इसको भक्ति हो जाएगी, तो इससे हमारे मन की वासना पूरी नहीं होगी। हमारे मन की इच्छा ये है कि इसी जन्म में ये भक्त हो जाए, हमें भक्तपति मिल जाए, हम भक्तपति की सेवा करें। क्योंकि कालिया की पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, इसीलिए कहती कालिया का भाव देख करके भी प्रभु लग रहा है कि ये शरणागत हो गया है। अब उसकी हड्डियां पसलियां तो टूट गई थी बेचारे की, वैसे भी बोलने जो के लायक तो रहा ही नहीं था वो। इसीलिए कालिया की पत्नियों ने कालिया की तरफ से भी थोड़ा बोल दिया, प्रभु ये भी ठीक हो गया है। तो कहती हम स्त्री जाति हैं, अबला हैं और पराधीन हैं। अगर हमारे पति से हमारा वियोग हो गया, कोई दुष्ट सर्प हमको बलपूर्वक हमारे साथ विवाह करेगा और फिर हमें भजन भी नहीं करने देगा। अब ये तो भक्त हो ही गया है, आप इस पर कृपा कर दो, इसको जीवन दान दे दो, ताकि हम क्या करेंगी, इसके साथ रह करके कीर्तन किया करेंगी, सूर्य मंगला आरती करेंगी, चैंटिंग करेंगी, सब काम किया करेंगी जो करने होते हैं। आप क्या करो, इसको जीवन दान दे दो। इस तरह से कालिया की पत्नियों ने लास्ट में आकर के क्या किया, कालिया के लिए प्रार्थना कर दी भगवान से कि प्रभु आप इसको जीवन दान दो। तो इस प्रकार प्रभु हैं बड़े ही प्रसन्न हुए स्तुति सुन करके।